नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ राइस में। दोस्तों, इस वीडियो में इरोटेरिया करंट अफेयर्स जो जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक नया अपडेटेड बुक आया है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक देखेंगे। दोस्तों, ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसे प्रिपरेशन जरूर कर लें। दोस्तों, बता दूं, बिहार एसआई का 26 दिसंबर को पेपर होने वाला है। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस बुक को आप स्टडी जरूर करेंगे और आपको जल्द से जल्द 1 से लेकर के 15 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिलहाल अभी 1 से लेकर के इस वीडियो में 5 तक सेट उपलब्ध कराया जा रहा है। तो चलते हैं, बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 56वां। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? डांग। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी। इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? दुबई सरकार। हाल ही में किस देश ने शार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दिया गया है? स्विट्जरलैंड। 11वां इक्वेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया? भारत और मालदीव के बीच में। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, गीता गोपीनाथ। आदाम बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति है। ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर हैं। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख हैं। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? मनोचिकित्सा से। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरी के लेखक कौन है? रचना बिष्ट रावत। ऑप्शन नंबर डी। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना के द्वारा कहाँ किया गया? मुंबई में। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? बिहार में। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? एलन मस्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन की प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बालकृष्ण दोषी को। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी। इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। सही है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर विश्व कप जीता था। सही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। इनका संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों। वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूलन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया है। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। 31वां व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया है? असगर बजाहत को दिया गया है। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा किया गया है? दुर्गा पूजा को। अंतरिक्ष में शूट किए जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है? द चैलेंज। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू किया गया है? जर्मनी में। 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीदा है? टाटा ग्रुप ने। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है? कोटक महिंद्रा बैंक। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित किया है? आयुष मंत्रालय ने। हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सिमोन बाइल्स को। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजम पुरस्कार
2021 से सम्मानित किया गया है। नीरा गुप्ता को वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा किया, जिसका नाम क्या है? विक्रम-1। दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। इसका संबंध किस देश से है? नॉर्वे से। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है? भूटान का। 98 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? सुजन अर्नोल्ड को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल यानी 2022 से लेकर के 23 तक के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? भारत को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? पोचमपल्ली, तेलंगाना को। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? केसर-ए-हिंद। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना अपने देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित किया? बांग्लादेश। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 3 दोनों कथन सही है। यानी पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। भारत में कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पणजी में। वर्ष 2021-25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? भारत को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? प्रकाश पादुकोण को। नवंबर 2021 में आयोजित DGP IGP 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? लखनऊ में। ICC द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? डेविड वार्नर को। भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना? ऑप्शन नंबर 1 रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल को। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या था? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? विक्रांत। मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? सिंगापुर। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? वनिता गुप्ता को। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से। वर्चुअल आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? दक्षिण कोरिया ने। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को। दोस्तों अब सेट नंबर 2 देखेंगे। पहला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में चुना गया है? मोआमी कावासे को। वर्ष 2021 के लिए मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सौरभ घोषाल ने। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? केरल ने। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने।
ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं। उन्मुक्त चंद। हाल ही में भारत ने किस कंपनी को ग्रामीण भारत में करने का दर्जा दिया है? PFC को। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? चंडीगढ़। वर्ष 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर डी ए यानी मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन है? एमा कानून। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? IIT बॉम्बे द्वारा। स्टेट मेंबर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर डी यानी प्रवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार मंत्रालय द्वारा। हाल ही में नीतियों निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। आयुर्वेदिक तमिलनाडु के राज्यपाल बने हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। उसने गीता गोविंदा जडेजा डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? डॉक्टर उत्पल के बनाथे। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्रमुख पोर्टल का शुरुआत किससे है? वायु प्रदूषण के मिशन से। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत किया गया है? छत्तीसगढ़ सरकार। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत किया गया है? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से सभी जिलों में गाँव में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के विदेश मंत्री स्थानीय बैठक आयोजन किस देश में किया गया है? देश में बोली गई तीन भाषाओं जिले के सचिवों का उपलब्धि हासिल की गई। हाल ही में इस देश में आम कंपनी से जितनी सड़क मसला पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष भारतीय हॉस्पिटल
इनका उद्घाटन किया गया। दूसरे प्रतियोगिता कौन है? कर्नाटक सरकार ने मुनिसिपल से इस नदी का जल बांध का निर्माण किया था। कोई मतलब नहीं मिलती है। इसमें एक प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया वो इस वर्ग में भारत की प्रमुख कंपनी नवीन सुधा दोस्तों अब सेट नंबर 3 देखेंगे। 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई है। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक योजना इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर ने किस अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? पराग अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर डी, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्लासगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? भवानी देवी को। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में दिया गया है, PR श्रीजेश हॉकी में और प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ब्रुनोई में। थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? इंडोनेशिया ने। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रह के अध्ययन हेतु लूसी मिशन की शुरुआत किया है? बृहस्पति। अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ओ चंद्रशेखरन भारत की हॉकी खिलाड़ी नहीं है, गलत। कल्याण से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सही। वासुदेव परांजपे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच रह चुके हैं। और OM नाबियार भारतीय एथलीट संघ के कोच रहे हैं। 15 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कर्ताओं को समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु नॉलेज इकोनॉमी की मिशन की शुरुआत किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? असम को। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया की सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया गया है? दुबई में।
भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत किया है? मध्य प्रदेश ने। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस थीम क्या थी? वैल्यूएबल वाटर। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल पुस्तक के लेखक कौन है? RSNC हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। 23 मार्च 2021 को भारत की किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता हुआ है? जापान। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? किरण बेदी को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किसे महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हिंद महासागर। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा के विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? मेरा राशन। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अजय माथुर को। हाल ही में चर्चा में रहे भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है? पैरा टेबल टेनिस से। 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया है? उत्तर प्रदेश। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? महाराष्ट्र में। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनका संबंध किस देश से है? तंजानिया से। किस देश में पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रशिया। 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत की विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ताजिकिस्तान। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत किया गया है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखारा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। हाल ही में किसे ICCI के बैंक के MD और CA के रूप में चुना गया है? संदीप बख्शी को। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जिनेवा में। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा किया गया है? शरण कुमार लिम्बाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा बड़ा तेल आपूर्तिक बन गया है? अमेरिका। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? दिल्ली सरकार ने। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तान्हा द अनसंग वॉरियर। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बुट्टा सिंह का निधन हो गया। उनका संबंध कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य है। वे लोकसभा में 8 बार सांसद बने हैं। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जय शाह को। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? नासा। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उपरोक्त में से सभी।
ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा। सबसे स्वच्छित देश आइसलैंड रहा है, जिसमें भारत का स्थान 26वां रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन पुराने पानी की खोज किया है? कनाडा की। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? कर्नाटक सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के SWS यानी स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किया है? सिडबी ने। कोविड-19 के कारण भारतीयों में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में लगाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर भी, आकार की रिकवरी। आर्थिक समीक्षा 2021 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रविंद्रनाथ टैगोर से। दोस्तों अब सेट नंबर 4 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया में। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? वैक्सीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? नागालैंड ने। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग संविधान विकसित किया है? तमिलनाडु सरकार ने। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम क्या है? समुद्रयान। ऑप्शन नंबर बी। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 101। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकाओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, दिमित्री मुराटोवा। डेविड कार्ड, जोशुआ इंग्रिस्टन और गुड्डो इम्बेंस को अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है? मरुसुदर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुक्त शिक्षा योजना की शुरुआत किया गया है? हरियाणा सरकार द्वारा। BCCI द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे? राहुल द्रविड़। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? फेसबुक ने। फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण चावला को। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया है? चाइना ने। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? INS तबर। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स में जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? आशीष सिंह थोंकल को। ऑप्शन नंबर 1। चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मानफोर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? एथलीट से। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? ऑप्शन नंबर बी, कारवार, कर्नाटक। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? दीपक दास। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर्ष पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है? सुभाष चंद्र बोस। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? चिनाब नदी पर। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? जॉर्जिया में। एस्टोनिया की महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? काजा क्लास। ऑप्शन नंबर डी।
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? टोकरी में दिगंत तेरी गाथा के लिए। ऑप्शन नंबर बी। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तरिक 2 युद्ध अभ्यास किया है? कजाकिस्तान के साथ। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? 135। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? INS विग्रह। भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ग्रामीण घाटी में शहीद कर्नल विकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? महावीर चक्र से। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? सिक्किम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सृष्टि गोस्वामी। इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत सिरप्पा कौन होंगे? पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर डी। नीट यूजी 2021 परीक्षा में आयोजित किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 पंजाबी और मलयालम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किन स्थान पर वाणिज्यिक और राजनीतिक उद्देश्य के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों, यानी चंडीखोर और पादुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? पी साईनाथ को। ऑप्शन नंबर डी। केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 3। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? मिजोरम और त्रिपुरा से। ऑप्शन नंबर डी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? चाइना को। हाल ही में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? क्लोस हेसलमेन। जियोर्जियो पेरिसी को मिला है, हरमेडम पैटियन को मिला है और सेयुरो मनाबो को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितना राशि को मंजूरी दिया है? $500 मिलियन। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? स्पर्श पोर्टल को। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटे शुद्ध पीने की पानी मुहैया कराया है? पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी SpaceX ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? 143 यानी 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन है? बियाना, जम्मू कश्मीर। नई फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। भारत के 6 लाख गांव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 24। भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क क्षमता 4750 मेगावाट कहाँ बनेगा? गुजरात में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? वर्ष 2023 को। दोस्तों अब चेक नंबर 5 देखेंगे। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं को एक लिस्ट जारी किया है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? बिहार। रूस ने ओलंपियाड में निर्मित भारतीय नौसेना का 7वां फ्रीगेट सौंपा, उसका नाम क्या है? सुशील। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है?
इस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है, अनीता अनंतवा। वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडोनेशिया में। चुनावी काल में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस ऐप को लॉन्च किया है। ऐप को प्रधानमंत्री द्वारा योजना आपको का शुरुआत किया है। पहले को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सरकार के